इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स हिंदी काव्य खंड का चौथा पाठ प्रेम माधुरी, जिसकी कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और ये इस पाठ का चौथा पाठ है। अगर आपने पिछला 3 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे पद्यांश से। पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियां, जो हमारी कहावती हैं। अब वही जुदा है रही हमसों, उल्टो मिली कई समझावती है। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आपहुं धावती हैं। तो सबसे पहले संदर्भ की बात करते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के प्रेम माधुरी से लिया गया है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग सबसे पहले व्याख्या, उसके बाद में प्रसंग, क्योंकि व्याख्या जब तक आप नहीं समझेंगे तो प्रसंग आप नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले व्याख्या। तो इसमें गोपी अपनी सखियों की उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हे सखी, पहले बहु भांति भरोसो दियो, अर्थात पहले अर्थात कुछ समय पहले तुम हमें बहुभांति अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार से भरोसा दिलाती थी कि अब ही हम लाई मिलावती हैं, कि हम अब ही यानी कि अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवा देते हैं। भरोसे रही उनके, जो मेरी अपनी सखियां कहलाती हैं, मैं उन्हीं के भरोसे रही, उनके भरोसे यानी कि उन्हीं के भरोसे बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रह गई। लेकिन सखियां जो हमारी कहावती हैं, लेकिन हमारी सखियां, मेरी सखियां जो मेरी अपनी सहेलियां, अपनी सखियां कहलाती हैं, मैं उन्हीं के भरोसे पर बैठी रह गई, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रह गई। लेकिन अब मेरी सखियां ही अब वही जुदा है रही हमसो, अब मेरी सखियां ही हमसो अर्थात मुझसे जुदा हो गई, अर्थात अलग हो गई। अब वे अर्थात वे ही सखियां, अब वे ही सखियां अब मुझसे हमसे अलग हो गईं। उल्टो मिली कई समझावती हैं, अर्थात अब श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा सभी इकट्ठी होकर, मिली कई अर्थात इकट्ठी होकर मुझे ही समझाती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, अरे सखी, तुमने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग लगाई, लगाई के आग अर्थात पहले प्रेम की आग लगाई, और अब जल को अब आपू ही धावती हैं, और अब उसे बुझाने के लिए आपू ही अर्थात स्वयं ही जल लाने को अर्थात पानी लाने को धावती हैं, अर्थात दौड़ती फिर रही हो। पहले तो तुमने आग लगाई और अब उसे जल लाने के लिए स्वयं ही दौड़ती फिर रही हो। तो यहाँ पर ये चौथे पद्यांश की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। अब देखते हैं इसके प्रसंग को। तो प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने कहा है कि एक गोपी श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल है। एक गोपी, ऐसे में जब सखियां उसे समझाने का प्रयास करती हैं तो वह उन्हें ही उल्हाना देने लगती हैं। तो किस तरह की उल्हाना दी हैं वो आप इसमें अभी व्याख्या में आपने अभी सुना कि पहले तो आग लगाई, फिर उसे बुझाने के लिए जल लाने को दौड़ती फिर रही हो। पहले की तरह बहुत से भरोसा दिया करती थी कि अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवा देती हैं, और अभी तुम हमसे जुदा हो गई हो और मुझे उल्टा ही समझाती हो। तो इस तरह की उल्हाना वो एक गोपी दूसरे सखियों से उल्हाना कर देती हैं। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य की। सबसे पहले भाषा, इसमें ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है। छंद इसमें सवैया है, रस योग श्रृंगार है, इसमें सभी में वियोग श्रृंगार ही है, क्योंकि इसमें सभी गोपियां वियोग झेल रही हैं भगवान श्री कृष्ण से। अब देखिए बात करते हैं अलंकार की। तो इसमें देखिए प्रत्येक पंक्ति के अंत में ती है। देखिए यहाँ पर मिलावती है, कहावती है, समझावती है और धावती है, सब में ती है, ती और है। और यही कारण इसमें
अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास यानी कि अंत में अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार यानी कि ती है, सब में ती है, वर्ण ती और त और ह है। इसका मतलब है इसमें अंत्य अनुप्रास है, अंत्य अनुप्रास अलंकार है। तो इसी के साथ ही मैं इस चैप्टर को इस पद्यांश को समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में 5वें पद्यांश से व्याख्या करूँगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।